नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज रायपुर पहुंची हैं। उनका स्वागत आदिवासी नृत्य से किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने उनका गर्मजोशी के स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने किनाल रोड स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात राजधानी के वीआईपी रोड स्थित निजी होटल में आयोजित बैठक में वे शामिल होंगे। इसमें भाजपा के 9 सांसद, 14 विधायकों समेत इसके अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक भी बैठक में शामिल रहेंगे। वे इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक संगठन के पदाधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे और करीब दोपहर 2:20 पर रायपुर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगी। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे। हमारी पिंकी शाह है, एक्स एमएलए है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 4 दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। गुरुवार की सुबह उन्होंने राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में पूजा अर्चना की, जिसके बाद भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस में जिला पंचायत कार्यालय कोरबा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मिलित हुए और राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन का शुभारंभ किया। मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान योजना पर निशाना साधा। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि राज्य सरकार मनरेगा में जो गौठान की बात करती है उसकी पूरी उपयोगिता में पारदर्शिता नहीं बरती गई। वहीं राज्य सरकार ने गरीबों का हक मारते हुए 11 लाख पीएम आवास छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र से नहीं ले पाई है। भारत सरकार के जो कार्यक्रम, लाभार्थी कार्यक्रम है, उसकी समीक्षा की। उसमें मनरेगा में जो ये सरकार गोठान की बात करते हैं, ये गोठान की पूरी उपयोगिता नहीं, पारदर्शिता नहीं बरती गई है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अभी गरीब कल्याण में 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का है। डीएम और सेक्रेटरी के सामने महिलाओं ने कहा कि हमें अनाज नहीं मिला। एक परिवार में मुझे मिलना चाहिए था, 4 थे 20 किलो, 5 किलो ही मिला, जिसे 30 किलो मिलना है। यानी गरीबों को जो ऊपर से इनके द्वारा दे जाना था डिस्ट्रीब्यूशन का काम, उसमें पारदर्शिता नहीं हुई, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। और इधर गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में महीनों से रुके हुए ट्रांसफर नीति को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति गठन करने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर भाजपा नेताओं का बयान भी सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस नीति के पहले ही 90 आईएएस और आईपीएस के तबादले पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि ग्राम सेवक, कृषि विस्तार अधिकारी और इनके लिए ये समिति बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार आईएएस और आईपीएस रैंक के अफसरों के तबादले तो हो ही रहे हैं, जिसके लिए कोई समिति की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखिए कि लगभग कलेक्टर आईएएस के ट्रांसफ़र हो गए, आईपीएस के थोक में तबादले हुए, उसके बाद में उसके बड़े पोस्ट के ट्रांसफ़र हुए, सचिव स्तर के। तो बचा क्या है? जैसे वो कि पीएससी में आया था ना कि चपरासी के भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, तो ऐसे ही ग्राम सेवक, कृषि विस्तार अधिकारी और इनके लिए समिति बनेगी और उस समिति उस पर काम करेगी। लेकिन बाकी जो तबादला है, जिनके तबादला उद्योग के जो नाम लेते हैं, वो तो चल ही रहा है, जिसके लिए कोई समिति की आवश्यकता नहीं है। इस पर आप देखना कि आपकी समिति भी मौन रहेगी। बिना समिति के निर्णय हुआ 90 आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर हो गए, बचा क्या है? पटवारी ग्राम सेवक। बढ़ेंगे आगे खबरों में। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है।
केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर अलग अलग बयानबाजी भी सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता जहां केंद्रीय मंत्रियों के आगमन को राजनीति से जोड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा के नेता प्रदेश सरकार के घबराने की बात कह रहे हैं। मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये कहा है कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार घबराई हुई है। जब भी केंद्रीय मंत्री यहां अपने विभाग की समीक्षा करने आते हैं तो अनेकों खामियां पाई जाती हैं। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्रियों के आगमन से उनके पेट में दर्द हो रहा है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरा से ये सरकार घबराई हुई है, क्योंकि जब यहाँ पर अपने विभाग की समीक्षा करते हैं कि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, तो 30वां नंबर पर पानी पिलाने की हमारी जो योजना है, और हमारे जब मंत्री आके समीक्षा किए तो पूरे देश में 30वां नंबर पर है। मतलब राशि केंद्र से आ गई जल मिशन की, लेकिन राज्य के पास में पैसा नहीं है कि यहाँ टेप नल के द्वारा घरों में पानी पहुँचा सके, तो ये पर्दा खुलता है। जब पंचायत मंत्री आ रहे हैं, पैसा वहाँ से दे रहे हैं, उसको सरेंडर कर रहे हैं, इतनी भी ताकत इस सरकार में नहीं बची है कि मैचिंग ग्रांट की राशि दे सके, अपने हिस्से की राशि दे सके, गरीबों का मकान बन सके। तो ये सरकार को जब समीक्षा करती है तो पीड़ा होती है, उनके पेट में दर्द हो रही है। और केंद्रीय मंत्री आने से इनको स्वागत करना चाहिए। नितिन गडकरी जी आए थे, मुख्यमंत्री से मैंने कहा था कि आप मांग करिए, जितना आप सोचे हैं उससे ज़्यादा देंगे। इन्होंने मांग किया, उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए का दूंगा यहाँ पर, लेकिन 1 लाख के कम से कम प्रस्ताव तो जाएं। लेकिन ये सरकार की उतनी हस्ती भी नहीं है कि 1 करोड़ का प्रस्ताव बना के भेज सके। राजनांदगांव में हुए 1 घंटे की बारिश ने जिला अस्पताल के ड्रोनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से अस्पताल का चप्पा चप्पा जलमग्न हो गया। यहां के स्टाफ को पानी बाहर निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं मरीजों के परिजनों को भी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। का है कल अचानक आकस्मिक वर्षा के कारण पानी की जो बहाव है ना, अस्पताल के हर वार्ड में पानी घुस गए हैं। और इससे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जितने भी पानी निकासी है वहाँ पर सब कचरा वचड़ा के कारण हो सकता है, इसी वजह से सब वार्ड में पानी घुस गया। इससे यही महसूस होता है कि वास्तव में यहाँ पर प्रशासन की कहीं न कहीं उनकी कमी का उजागर कर रहे हैं। ये नगर निगम का काम है। नगर निगम का ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। पूरा जो पाइप बाहर से जो नाली गई है वो ओवरफ्लो होकर के यहाँ आती है, वो सब ब्लॉक है इसलिए। दूसरा ये जो बना हो 2500 साल से इसका लेवल लो है, चारों तरफ सीमेंट रोड बना दिए हो तो ये टापू बन जाता है, पूरा पानी आ करके यहाँ जमा हो जाता है, पानी निकलता नहीं है। तो अब उसका तो तरीका यही है कि मरीजों को भर्ती करना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी ये बन नहीं सकता है। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पर पानी नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेरी तो वही व्यवस्था हो सकती है, या तो इसका फ्लोर की हाइट 1-1.5 फीट ऊपर होगी पूरे अस्पताल की, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि पहले भी ये तालाब था जब ये बना, अब उसके चारों तरफ MCH की बिल्डिंग, पक्की नाली बना दिए हैं, बड़ा नाला बन गया है। तेज पानी आता है, उस नाला से पानी निकल ही नहीं पाता, उसका आउटलेट इतना छोटा है तो पूरा यहाँ भर जाता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो बरसात ने महासमुंद जिले के छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी के सुविधाओं की पोल खोल दी है। EWS के ग्राउंड फ्लोर में स्थित फ्लैट में 1 फीट तक पानी भर गया है, जिससे वहां के निवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीनदयाल योजना के तहत LIG के 60 मकान स्वतंत्र प्रभार वाले बनाए गए हैं। यहाँ के रहवासियों ने ये भी बताया कि बरसात के मौसम में गंदे पानी की सप्लाई होती है। कई बार शिकायत की जा चुकी है, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत जर्जर स्थिति है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो भी नाली का निर्माण किया गया है बहुत ही जर्जर है। पानी पूरा अंदर घुस रहा है, सेप्टिक में जा रहा है, कीड़े मकोड़े सांप आ रहे हैं। कई बार आ चुके हैं, शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
मैं कल गया था हाउसिंग बोर्ड शिकायत करने, तो उनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बारिश के दिनों में देखिए ऐसा है कि वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि लगभग 6 इंच से ऊपर वहाँ पर पानी चल रहा है। जैसे ही बारिश होती है वहाँ पर पानी चलने लगता है। और इधर कोरबा में चोरी की कार बेचने के फिराक में घूम रहे एक अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने निहारिका के ब्लू बर्ड स्कूल के पास से ऑल्टो कार के साथ आरोपी को पकड़ा और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। वहीं कार के रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर के आधार पर वाहन मालिक की तलाश में पुलिस जुट गई है। आज दिनांक 14 जुलाई को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिला था कि निहारिका ब्लू बर्ड स्कूल के पास एक अल्टो कार खड़ी है, जिसमें बैठा हुआ व्यक्ति अल्टो कार को बेचने की बात कर रहा है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंच करके अल्टो कार को मालिक सहित हिरासत में लिया गया। अल्टो कार का नंबर CG05O5900 उसमें लिखा हुआ था। वाहन के दस्तावेज मांगने पर वाहन में बैठा हुआ व्यक्ति जिसका नाम लक्ष्मी प्रसाद सोनी है, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। वाहन चोरी के होने की संभावना पर धारा 41(1)(4) PRPC के तहत वाहन जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। गुरुवार की देर शाम रायपुर पुलिस ने 3 मामलों का खुलासा किया। रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल ने ये बताया कि शहर में मोटरसाइकिल चोरी को अंजाम देने वाले एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20 नग मोटरसाइकिल और एक ऑटो भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 20 लाख की कीमत के गुम हुए 100 नग मोबाइल फोन भी पुलिस की टीम ने बरामद की है। वहीं ऑनलाइन मंगाए गए 50 नग घातक चाकू भी बरामद किए गए हैं। 27 मार्च को घुमा था, दुकान गया था सामान लेने, दुकान पे छूट गया था। आज साइबर सेल वाले फ़ोन किया तो मेरे को विश्वास भी नहीं हुआ फ़ोन मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद साइबर सेल। साइबर सेल का इतना बड़ा हमको सहायक है, हम उम्मीद छोड़ दिए थे, हमारा व्यापार अटक जाता है। आज ये हमारा मोबाइल 28 मार्च को घुमा है। आज हमको यहाँ से छत्तीसगढ़ पुलिस साइबर सेल से फ़ोन आया कि आपका मोबाइल आप वापस मिल जाए। हम उम्मीद से हमारा दुगना था कि हमारा जो पूरा कांटेक्ट, हमारा जो व्यापार इससे चलता है, आधा व्यापार हमारा मोबाइल से होता है, वो हमको मिला। हम उम्मीद छोड़ दिए, उसके बाद हमको मोबाइल मिल रहा है। हम बहुत सदा आभारी रहेंगे इस चीज़ के लिए। मोबाइल 100 के आसपास अभी बरामद किए गए हैं और ये रूटीन में हम लोग लगातार करते रहते हैं। मोबाइल कहीं ना कहीं घूमने की या चोरी होने की, लूट होने की अलग अलग समय पर शिकायतें आती हैं, तो वैसे मोबाइल को जब्त किया गया है और 100 मोबाइल लोगों को आज लौटाए जा रहे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो जांजगीर चांपा जिले के माल खरोदा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने ताला जड़ दिया और गेट के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी की। दरअसल छात्र छात्राएं शिक्षकों की कमी से नाराज थे और लगातार शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर छात्रों को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। मामले की जानकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को मिलते ही वे तुरंत स्कूल पहुंचे और छात्रों को समझाते हुए जल्द शिक्षक नियुक्त करने का आश्वासन दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और आपको ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की जानी मानी अदाकारा पुष्पांजलि शर्मा का कल सड़क हादसे में निधन हो गया। वे तीर्थ यात्रा से लौट रही थी। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।